इस कहानी का आगाज इंडिया के बॉर्डर के पास कर्नाटका महाराष्ट्र के करीब एक गरीब गांव में लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं। गांव का एक अमीर आदमी देसाई, जो कि एक धोखेबाज, लालची और फ्रॉड इंसान है और अपने पैसों का हमेशा नाजायज इस्तेमाल करके लोगों का गलत इस्तेमाल करता है। इनके ईमान के साथ साथ इनकी बेटियों की इज्जत को भी पैसों से खरीदता है। अपने खेत पर काम करने वाले एक शख्स, जिसकी बेटी इस साल 14 साल की हुई है, उसको मशवरा देता है कि वो अपनी बेटी को यल्लिमा देवी की देवीदासी बना दे, जिस पर उसकी बुरी नजर होती है। लेकिन उस लड़की का बाप पहले उसकी शादी की बात करता है, लेकिन देसाई के कहने पर उसे कहता है वो पहले अपने घर और गांव वाले से बात और मशवरा करके ही अपनी बेटी को देवदासी बनाएगा। लेकिन वो उसे कहता है ये गांव वालों की मर्जी नहीं है, बल्कि देवी की मर्जी है। वो क्यों देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने ऊपर अजाब लाना चाहता है, और देवी की सेवा के लिए कौन इनकार कर सकता है। बशिया, जो कि हनोमी का दलाल है, उसके लिए एक कस्टमर लेकर आता है और इन दोनों में हनोमी के लिए 2 रुपए रेट तय होता है, लेकिन बशिया उसको 5 रुपए देने को कहता है। देसाई के पास गांव का स्कूल मास्टर उसके लिए एक खत लिख रहा होता है। इसी दौरान में देसाई मास्टर से उसकी तालीमी और फलाही खिदमत के बारे में पूछता है। उसे कहता है सुना है तुम लोगों के दिमाग का मैल साफ कर रहे हो, जिससे उसका मतलब देवी जैसी रस्म से मुतल्लिक होता है, जिसके बारे में देसाई के आदमी ने उसको बताया होता है कि मास्टर हनोमी के साथ मिलकर यल्लिमा देवी की दासी बनने से रोकने के लिए लोगों को रोकता है। लेकिन लोग फिर भी मास्टर और हनोमी की कोई भी बात नहीं मानते हैं, लेकिन ये दोनों अपनी कोशिश जारी रखते हैं। देसाई उसे दबे लफ्जों में कहता है कि उससे पहले मास्टर भी यही करता था, लेकिन उसका तबादला हो गया क्योंकि ये लोग नहीं सुधरने वाले, इसलिए उसको कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी दौरान में देसाई अपने एक दुश्मन, एक राइवल, एक अमीर आदमी जिसका नाम पटेल होता है, उसका जिक्र करता है और मास्टर से कहता है देखो, लोग गंगा की बेटी लक्ष्मी को दासी बनाकर पटेल को देना चाहते हैं, जो कि किसी दूसरे गांव का है और ये रस्म कानून के खिलाफ है, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। फिर देसाई हनोमी के बारे में कहता है वो तुम्हारे घर आकर घंटों बैठती है, इसी वजह से लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। लेकिन मास्टर कहता है वो इस बारे में सफाई देने का पाबंद नहीं है। देसाई गुस्से से मास्टर से कहता है अब वो 2 कौड़ी की औरत उसके बलबूते पर लीडर बनेगी और गांव का सुधार करेगी। लेकिन मास्टर को देसाई की कही बातें अच्छी नहीं लगती हैं और जिस अंदाज से वो बात करता है उसको अच्छा नहीं लगता और मास्टर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। किरिया गांव के लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उसकी बेटी के लिए फैसला किया जा सके। यहाँ पे हनोमी आती है, लेकिन हनोमी उसको मना करती है कि उसका एक बेटा है, वो उसको कमाकर खिला सकता है, तो फिर बेटी को मोती की माला पहनाने की क्या जरूरत है। और वो सिर्फ गांव के अमीर आदमी के कहने पर अपनी बेटी को माला ना पहनाई, क्योंकि वो लोग ऐसा अपने मतलब के लिए कहते हैं, क्योंकि हनोमी इनकी हकीकत के बारे में जानती थी। लेकिन लोग हनोमी की बात से मुत्तफिक नहीं होते हैं। लेकिन गांव की एक बूढ़ी देवदासी हनोमी को कहती है वो इसलिए ऐसा कहती है कि उसको देसाई से मसला है और उसके नजदीक देवी की कोई मर्जी नहीं है। और देखो, उसने भी सारी उम्र देवदासी बनकर गुजारी है, देवी की पूजा करके सेवा की है और इसी तरह मर्दों की प्यास बुझाकर समाज की सेवा की है। ये आज की लड़की क्या जाने यल्लिमा देवी को। इसके बाद लोग क्रिया को समझाते हैं। इधर देवी ने उसकी बेटी को चुना और उसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि देसाई की नजर उस पर पड़ गई और उसको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। हनोमी इसको कहती है ये अमीर लोग अपने मतलब के लिए ऐसा करते हैं, यल्लिमा देवी के नाम पर उनके बच्चों की जिंदगी को तबाह करते हैं। और क्रिया को कहती है मैं जानती हूँ उसकी बेटी शादी करना चाहती है, इसलिए वो अपनी बेटी की जिंदगी तबाह ना करे। वो क्यों अपनी बेटी को उसकी तरह या इस बूढ़ी दासी की तरह बनाना चाहता है, वो ऐसा ना करे। बशिया भी इसको मना करता है, लेकिन क्रिया कहता है वो गाँव के बड़ों और यल्लिमा देवी की मर्जी के मुताबिक फैसला करेगा और वो अपनी बेटी को दासी बनाने का फैसला करता है। लेकिन हनोमी कहती है कि न यल्लिमा देवी की मर्जी है और न किस्मत का कोई खेल है, तुम लोगों को इस लड़की की जिंदगी खराब करनी है तो करो। वो ये कहकर चली जाती है। वीरू बम्बई से सुंदरी से मिलने आता है और उसे गांव में होने वाली पंचायत के बारे में बात करता है और वो उसको बताती है क्रिया की बेटी पर देसाई की नजर है, इसलिए गांव वाले उसको माला पहनाने का फैसला कर रहे हैं। और वो उससे पूछता है क्या फैसला हुआ। वो कहती है होना क्या है, देसाई तो माला बांध कर ही रहेगा। सुंदरी भी माला पहनाने के हक में होती है, इसलिए सुंदरी क्रिया को उसकी बेटी को दासी बनाने के लिए कहती है। वीरू भी उसकी उम्र का जिक्र करता है, वो 14 साल की हो गई है और वो इस लड़की को भी अपना अगला शिकार बनाने के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि वो इन दासी लड़कियों को बम्बई के ब्रोथल्स पर जाकर बेचता है, जिसमें ये औरत भी इसका साथ देती है।
क्योंकि ये खुद भी मुंबई में रहकर वापस गाँव आ चुकी है। ये वीरू से मुंबई में मौजूद लड़कियों के बारे में पूछती है। वीरू से मजीद गांव की ऐसी लड़कियों के बारे में पूछता है जो 14 साल की हो चुकी हैं। सुंदरी उसको गंगा की बेटी लक्ष्मी के बारे में बताती है, जिसकी कीमत पटेल पहले दे चुका है। इसलिए वीरू लक्ष्मी को भी बम्बई ले जाने की बात करता है, लेकिन वो उससे कहती है इस पर तो देसाई की नजर है, इसलिए वो लक्ष्मी को भूल जाए। कहानी में आगे देसाई गाँव के लोगों को बोरवेल के बारे में बताता है और उनसे कहता है अब गाँव के लोगों को पूरे साल पानी मिलेगा। और देसाई अपने मुलाजिम को कहता है चलो अच्छा है, इसी तरह ये लोग इसके पाँव के नीचे रहेंगे, हमेशा उसके सामने झुके रहेंगे। इसी दौरान में देसाई की नजर खेत पर काम करती हुई लक्ष्मी पर पड़ती है और उसकी ललचाई हुई नजरों को हनमी और बशिया भी देख लेता है और वो दोनों लक्ष्मी की माँ को देसाई के बारे में बताते हैं कि वो उस पर नजर रखता है, जिस पर वो कहती है देसाई जानता है लक्ष्मी को पटेल माला पहना चुका है, इसे वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन हनमी इसको मशवरा देती है वो लक्ष्मी को उसके मामा के पास बम्बई भेज दे और वो उसको वहाँ पढ़ाएगा और वो कुछ बन जाएगी, जिस पर गंगा हनमी को मना करती है। अगर इस बात का पता पटेल को चलेगा तो वो उसे मार देगा, इससे वो ये सब बातें छोड़ दे। अगले दिन बशिया को पटेल शराब की एक दुकान पर मिलता है और वो उसको बहुत जलील करता है, उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है और लक्ष्मी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करता है और उसको कहता है लक्ष्मी जवान हुई या नहीं, अब उससे इंतजार नहीं होता है और इस तरह के कई बुरे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करता है, जिसको बशिया खामोशी से सुन लेता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो एक अमीर आदमी है और बशिया उसकी ताकत और इख्तियार के सामने बेबस है। मास्टर हनमी से मिलने उसके घर आता है, वो काफी बीमार है। हनमी मास्टर से कहती है उसको लक्ष्मी और क्रिया की बेटी के बारे में कुछ करना चाहिए। मास्टर कहता है ये लोग इसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर हो सका तो वो पुलिस स्टेशन भी जाएगा, केस दर्ज करवाएगा और वो हनमी को अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहता है। हनमी मास्टर को लक्ष्मी के मामा को खत लिखने को कहती है ताकि वो जल्द आकर लक्ष्मी को अपने साथ बम्बई ले जाए। विरूपण संद्रखा से दोबारा गांव की लड़कियों के बारे में बात करता है जिनको वो अपना शिकार बनाकर बम्बई ले जाना चाहता है और वो उसे ये भी कहता है वो देसाई से भी इस बारे में बात करेगा क्योंकि क्रिया की लड़की का कौन सा उसने अचार डालना है और वो अपना काम करने के बाद उसको छोड़ देगा। इनकी बातचीत के दौरान वीरू को लक्ष्मी नजर आती है, वो सुंदरी से कहता है वो उसको घर के अंदर बुलाए। सुंदरी उसको घर के अंदर बुला लगती है। वीरू उसको ज्वेलरी पहनने को देता है और उसको लालच देने के लिए कहता है बम्बई में लड़कियां ऐसी ज्वेलरी पहनती हैं, जिस पर वो कहती है वो अपने मामा के साथ बम्बई जाने वाली है। वीरू देसाई से मिलने जाता है जहाँ वो इस बूढ़े देसाई को उसकी कही की मेडिसिन लाकर देता है और दोनों गांव की छोटी लड़कियों के बारे में बातें करके इनका मजाक उड़ाते हैं और उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों सुंदरी और उसके काम की भी तारीफ करते हैं कि सुंदरी का काम यहाँ पे अच्छा चल रहा है। इसी दौरान में वीरू देसाई के सामने अपने मतलब की बात कर देता है और देसाई से कहता है सुंदरी के बाद बम्बई जाने के लायक लड़की जो है वो लक्ष्मी ही है, लेकिन लक्ष्मी किसी दूसरे गांव के अमीर आदमी पटेल के नाम की माला पहन चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद देसाई की उस पर नजर होती है। अब देसाई के बाद वीरू की उस पर नजर होती है। कहानी आगे बढ़ती है। देसाई लक्ष्मी पर नजर रखता है, उसके बारे में खबर भी और उसके बारे में हमेशा खबर रखता है। इससे देसाई को बशिया और पटेल की मुलाकात के बारे में पता चलता है। देसाई बशिया को अपने घर बुलाता है और उससे पूछता है उसकी पटेल से क्या बात हुई। बशिया उसको वही बात बताता है जो पटेल से हुई थी, पर देसाई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है और अपने आदमियों को बशिया को मारने के लिए कहता है और वो उसको बहुत मारते हैं क्योंकि उसको लगता है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब बशिया को मार पड़ रही होती है वीरू वहाँ पे मौजूद होता है। अब वीरू अपने यहाँ पे दाव चलता है और वो लक्ष्मी की फैमिली के सामने अपनी पोजीशन बनाने के लिए बशिया को लेकर घर आता है और इनको कहता है उसने बशिया को बचाया, वरना देसाई के लोग इसको जान से मार देते। लक्ष्मी की माँ बशिया की बुरी हालत देखकर लक्ष्मी को ही मारना शुरू कर देती है क्योंकि बशिया के साथ देसाई ने ये सब लक्ष्मी की वजह से किया था। कहानी में आके वीरू को जितनी गांव की दासी लड़कियां मिलती हैं वो इनको लेकर बम्बई चला जाता है। वीरू के इस काम में देसाई के साथ साथ सुंदरी भी इसकी मदद करती है। कहानी में आगे क्रिया की बेटी को माला पहनाकर दासी बना दिया जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी हमेशा बम्बई जाने वाली बस को हंसर से देखा करती थी और वो हनमी से कहती है एक दिन वो इसी बस में बम्बई जाएगी। हनमी से उम्मीद दिलाती है कि वो जरूर जाएगी। गांव में मास्टर के साथ सड़क बनाने वाला एक ठेकेदार आता है और लोगों को मुलाजमत देता है, लेकिन मजदूरी सिर्फ 5 रुपए देता है, जिसको सुनकर गांव वाले कहते हैं वो इतने कम पैसों में काम नहीं करेंगे। लेकिन बशिया ठेकेदार के कहने पर लोगों को समझाता है और वो लोग गांव में काम न होने की वजह से सड़क की तामीर के काम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग कम पैसों पर भी तैयार हो जाते हैं। ठेकेदार बशिया के साथ जाते हुए रास्ते में सुंदरी को देखता है, उसको वो पसंद आती है। वो काम के दौरान बशिया से उसके बारे में बात करता है और उससे कहता है वो यहाँ अकेला रहता है
वो सुंदरी को उसके पास ले आए। बशिया सुंदरी को ठेकेदार के पास लेकर जाता है। देसाई के हाथ में लक्ष्मी को घर से उठाने आते हैं, लेकिन बशिया और हनोमी लक्ष्मी को बचाते हैं। हनोमी मास्टर के पास जाती है और उसको सारे वाकये के बारे में बताती है। वो उसे पुलिस केस करवाने को कहता है, लेकिन हनोमी कहती है पुलिस कहाँ गरीबों की कोई बात सुनेगी, इसका कोई और हल सोचना चाहिए। गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता है क्योंकि जमीन पथरीली होने की वजह से बोरवेल वहाँ पे नहीं लगाया जाता है। गांव की बूढ़ी दासी इनको कहती है देवी इनसे नाराज है, इसलिए इनको पानी नहीं मिला। देसाई का एक आदमी उसको गांव की पल पल की खबर देता है। वो उसको बताता है मास्टर गांव की जवान लड़कियों के रिश्ते करवा रहा है, क्योंकि मास्टर देवदासी जैसी रस्म के खिलाफ होता है, क्योंकि इस रस्म के पीछे कुछ करप्ट लोगों का हाथ होता है, जिनमें देसाई, मंदिर का पुजारी और वीरू जैसे लोग शामिल थे, जो इस रस्म के पीछे अपने बुरे इल्जाम को पूरा कर रहे होते हैं। मंदिर का पुजारी अमीरों से बड़े हदिये नजराने के लालच में देवदासी जैसी रस्म करवाने में आम लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करता है और लोग इसको मजहबी रस्म समझकर करते हैं। लेकिन इस रस्म के बाद अमीर लोग इन लड़कियों का जिस्मानी इस्तेमाल करते हैं। फिर इन अमीर लोगों के बाद वीरू जैसे लोग इन लड़कियों को कुछ पैसों के बदले कोठे पर बेच देते हैं। इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से देसाई मास्टर को घर बुलाता है और उसको समाज सेवा से मना करता है और उसको कहता है उसको बच्चों को पढ़ाने पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, न कि लोगों के घरों पर। अगर उसने ये सब बंद ना किया तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन मास्टर के घर पर देसाई के लोग पत्थर मारते हैं। हनोमी बशिया को मास्टर के घर के वाक़े के बारे में बताती है। उसको कहती है देसाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हर दिन अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर इनकी जिंदगी हराम कर दी है और पुलिस के पास जाने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो इनकी कोई बात नहीं सुनते हैं। उल्टा पुलिस देसाई के साथ मिल जाती है। देसाई क्रिया की बेटी चेलवी के घर देवदासी की रस्म पूरी करने के लिए जाता है। क्रिया की बेटी के लिए देसाई 1000 रुपए के साथ महंगे कपड़े देता है। लोग उसकी लाई चीजों की तारीफ करते हैं और चेलवी की किस्मत पर इश्क करते हैं। यहाँ पर देसाई का एक आदमी जो गांव की हर खबर उसको देता है, वो देसाई की दरिया दिली की तारीफ करता है और कहता है अगर चेलवी की 2-3 और बहनें होती तो इनकी किस्मत भी चमक जाती। देसाई इनके लिए भी अच्छे पैसे देता। ये बातें कहकर वो देसाई के सामने अपने नंबर बढ़ा रहा होता है ताकि देसाई उसकी वफादारी से खुश हो, लेकिन गांव के लोग उसको देसाई का चमचा कहते हैं। हनोमी मास्टर के पास गांव की एक लड़की की शादी के लिए पैसे मांगने जाती है। उसको शादी के खर्चे के लिए 300 रुपए चाहिए। मास्टर से शादी के खर्चे के लिए 300 रुपए मांगती है, लेकिन मास्टर कहता है उसके पास इतने पैसे तो नहीं है। जिस पर हनोमी कहती है वो चाहती है इस गाँव की किसी एक लड़की की शादी तो हो, लेकिन सितम ज़रीफ ही है कि इनके पास पैसे ही नहीं है। जबकि देसाई जैसा अमीर आदमी लड़की की देवदासी रस्म के लिए 1000 तक दे देता है, लेकिन वो शादी के लिए कभी पैसे नहीं देगा, लेकिन कभी गांव की भलाई के लिए कुछ पैसे नहीं देता है। अगर किसी को पैसे दे भी दे तो वो अपने फायदे के लिए देता है। पटेल शराब पीकर आधी रात को लक्ष्मी के घर उसको लेने आता है, लेकिन उसकी माँ उसकी मिन्नत करती है। लक्ष्मी अभी जवान नहीं हुई है, जिससे उसकी मुराद ये होती है कि उसको अभी पहली माहवारी नहीं हुई है, क्योंकि रस्म के मुताबिक लड़की को पहली माहवारी मेंसेस के बाद देवदासी रस्म के मुताबिक उसके गले में मोतियों की माला डालने वाले शख्स को इस लड़की को दे दिया जाता है। लेकिन लक्ष्मी अभी छोटी है, ये कहकर लक्ष्मी की माँ और बशिया पटेल को रोकते हैं। पटेल मान जाता है, लेकिन वो बशिया को बुरी गालियाँ देता है और उसको कहता है अगर उसने देसाई से लक्ष्मी का सौदा करने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन बशिया उसको यकीन दिलाता है ऐसा कुछ नहीं है, लक्ष्मी सिर्फ उसकी है। इसके बाद पटेल बशिया को कहता है जब तक लक्ष्मी जवान नहीं होती है तब तक के लिए किसी और को इसके लिए लाए। इस पर वो हनोमी का नाम लेता है, लेकिन पटेल उसको गालियाँ देता है और उससे कहता है हनोमी बीमार है, उसको कीड़े पड़े हुए, इसके साथ तो उसका कुत्ता भी न सोए और तुम मेरी बात करते हो। फिर पटेल बशिया को सुंदरी को बुलाने को कहता है। जब पटेल सुंदरी को लेकर वहाँ से जा रहा होता है, उसको रास्ते में हनोमी मिलती है और वो उसको गालियाँ देता है और उससे कहता है उसको कीड़े पड़ गए हैं, अब उसके साथ कोई नहीं सोएगा। हनोमी भी उसको गालियाँ देती है और दिल बर्दाश्त होकर गांव की बूढ़ी दासी के पास जाती है। उसको कहती है उसकी जिंदगी देवी की वजह से नहीं बल्कि इन लोगों की वजह से खराब हुई है जिन्होंने उसे इस रस्म में डाल दिया। वो तो लक्ष्मी जैसी मासूम बच्ची थी, उसके भी बाकी लड़कियों की तरह शादी के अरमान थे, लेकिन इस रस्म की वजह से उसने अपने आप को इस गांव के अंधे, लंगड़े और हर तरह के बुरे इंसान तक को खुद को बेच दिया। पर बदले में उसको क्या मिला? एक वक्त की रोटी और इस सड़ी हुई बीमारी, जिसकी वजह से उसको कीड़े पड़ गए हैं और उसको अब कोई मुंह नहीं लगाता है। उसकी जिंदगी इस रस्म ने तबाह कर दी है। लेकिन वो बूढ़ी दासी उससे कहती है उसे अच्छे से लोगों की सेवा नहीं की, इसलिए उस पर बीमारी का अजाब आया है। लेकिन वो कहती है देवी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती है, ये इन लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने उसको इस रस्म में डाला। वो तो एक मासूम बच्ची थी। हनोमी देवी के आगे माथा टेकती है और कहती है
देवी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकती है, ये इंसान है जिन्होंने इसके साथ बुरा किया था। हनोमी इस दौरान में रो रही होती है और दुखी होती है। कहानी में आगे हनोमी देसाई के पास गांव की एक लड़की की शादी के लिए पैसे मांगने जाती है। जैसे कि वो पहले मास्टर के पास गई, लेकिन मास्टर के पास भी पैसे न थे क्योंकि वो भी हनोमी जैसा ही गरीब था। लेकिन वो माशरे में होने वाली नाइंसाफी और गलत रस्म और रिवाज के खिलाफ आवाज उठाता है। हनोमी अपने हालात से तंग आकर देसाई से पैसे मांगती है, लेकिन पैसे के बदले देसाई हनोमी के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो पटेल के चुंगल से लक्ष्मी को निकाल कर उसके पास ले आए तब उसको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन हनोमी कहती है वो एक की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी की जिंदगी तबाह नहीं कर सकती है। वो तो गांव की सारी लड़कियों को उस जैसे आदमियों के चुंगल से बचाना चाहती है। हनोमी उसकी तरफ थूक कर चली जाती है। कहानी के इस सीन में हनोमी की देसाई से नफरत की असल वजह सामने आती है। हनोमी को सुंदरी परेशान देखकर उसको अपने घर में ले आती है और उसे दुखी होने की वजह पूछती है। हनोमी कहती है वो कैसे उसका दुख समझ सकती है, वो भी पटेल के साथ मिलकर उसका मजाक बना रही थी। जिस पर वो कहती है वो उसका दुख समझेगी, वो उसे बताए तो सही। हनोमी उसको बताती है आज से 15 साल पहले देसाई उसके पैर चाटता था और कहता था वो उसको रानी बना कर रखेगा, और उस बूढ़ी दासी ज्योति के साथ मिलकर उसको देवदासी बना दिया, वरना वो बशिया के साथ ब्याह करके बाकी औरतों की तरह एक अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। इसलिए अब वो बशिया और मास्टर के साथ मिलकर देसाई और इस जैसे कई और लोग जो देवदासी जैसी रस्म को अपनी मर्जी से करवाते थे, इनके खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन ये सारे लोग मिलकर इसको हमेशा बुरे और गंदे अल्फाज कहते हैं और लोगों को भी उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब भी होते हैं। लेकिन हनोमी कभी हिम्मत न हारती, अपनी बीमारी के बावजूद अपने अज़म को जिंदा रखे हुए और हमेशा गांव में जवान होने वाली लड़कियों को इस रस्म में जाने से रोकती। पर वहाँ के लोग कम पढ़ लिखे और गरीब होने की वजह से चंद पैसों के बदले अपनी बेटियों को देवदासी बना देते, और इनमें ज्यादातर वो लोग होते जिनकी सिर्फ बेटियां थीं। और इसके अलावा वहाँ के अमीर लोग अपने खेतों पर काम करने वाली जवान लड़कियों को इस रस्म की तरफ धकेलते जिन पर इनकी बुरी नजर होती, इनकी शादी ना होने देते थे। और इसके अलावा जिन घरों में बेटे भी साथ होते, बेटियों के साथ बेटे भी होते, अगर इन घरों में से किसी एक लड़की पर इनकी नजर होती तो इन लड़कियों के वालिदैन को देवी की मर्जी कहकर इन लड़कियों के वालिदैन को भी इस रस्म के लिए कायल कर लेते ताकि वो अपनी मनपसंद लड़की के साथ रात गुजार सके। बाद में चाहे उसकी जिंदगी तबाह हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि हनोमी के साथ हुआ। लेकिन हनोमी ये सब किसी और के साथ नहीं होने देना चाहती है क्योंकि उसको इस रस्म के पीछे असल लोगों का पता चल गया था, पर इसकी कोई बात नहीं मानता क्योंकि इस रस्म में मंदिर का पुजारी भी शामिल होता है जिसको बड़े बड़े हदिये मिलते हैं। हनोमी सुंदरी को बताती है वो देसाई के पास गांव की एक लड़की चीनी की शादी के लिए पैसे मांगने गई और इन पैसों के बदले उसने लक्ष्मी को मांगा। सुंदरी उसकी बात सुनकर उसको 300 रुपए देती है और कहती है जाओ इन पैसों से उस लड़की की शादी करो क्योंकि जो इनको न मिल सका वो किसी और को मिल जाए। हनोमी इन पैसों को लेने से इनकार करती है। सुंदरी इसको कहती है वो इसे उधार समझे, जब मर्जी इन पैसों को वापस लौटा दे। अब वो जाए और शादी करे। वीरू बम्बई से गाँव आता है। लोगों को जश्न मनाते देखकर वहाँ हनोमी और बशिया के बारे में पूछता है जो वहाँ मौजूद नहीं होते हैं। लोग बताते हैं हनोमी बहुत बीमार है क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानती है तो बीमार ही होगी। वीरू हनोमी के घर जाता है और वो सुंदरी के जरिए हनोमी की कुछ पैसों से मदद करता है क्योंकि वो जानता है हनोमी उसे कभी पैसे नहीं देगी। सुंदरी उसको जबरदस्ती पैसे देती है क्योंकि हनोमी लेने से इनकार करती है, उसको पैसों की जरूरत नहीं है ये कहकर मना कर देती है। लेकिन सुंदरी जानती है कि हनोमी खुददार होने की वजह से नहीं लेगी, लेकिन उसको इस बीमारी में पैसों की जरूरत है, इसलिए उसको पैसे जबरदस्ती थमा देती है और उसको डॉक्टर को दिखाने को कहती है। लेकिन लक्ष्मी की माँ उसको बताती है वो लोग हनोमी को बशिया के साथ एक पीर के पास ले जाएंगे जो इसका अच्छा इलाज कर देगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मास्टर हनोमी से मिलने उसके घर आता है। वहाँ देसाई के आदमी मास्टर का हनोमी से मिलने पर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उसको कोई जवाब नहीं देता है। मास्टर हनोमी की तबीयत के बारे में पूछता है, उसको बताता है वो आज गाँव से जा रहा है। हनोमी परेशान हो जाती है लेकिन वो क्यों जा रहा है, जिस पर वो बताता है उसका तबादला हो चुका है, उसका ट्रांसफर हो चुका है। ये तबादला हुआ नहीं, करवाया गया है। 6 माह में कोई तबादला नहीं होता है बल्कि करवाया जाता है, और वो 100 मील दूर इससे भी छोटे गाँव में जा रहा है। हनोमी कहती है अगर तुम चले गए तो इन लोगों के लिए कौन लड़ेगा। लेकिन मास्टर कहता है तुम लड़ोगी हनोमी, क्योंकि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, बस तुम हिम्मत ना हारना। हनोमी को लक्ष्मी की माँ और बशिया बाबा के पास लेकर जाते हैं। वो उसको जड़ी बूटी से बनी हुई एक दवाई देता है। इन लोगों को घर से जाते हुए देसाई के आदमी देखते हैं। वो बशिया से पूछता है वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता है, बल्कि उससे कहता है उससे इसका क्या वास्ता कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो अपना काम करे। बशिया हनोमी को जब घर लेकर वापस आ रहा था
वहीं देसाई क्रिया की बेटी को पैसे देकर वहाँ से जा रहा होता है। देसाई इनको देखकर रुक जाता है। बसिया और लक्ष्मी की माँ को घर आने को कहता है। लक्ष्मी की माँ और बसिया देसाई के घर जाते हैं, जहाँ वो इनसे पूछता है वो कल कहाँ गए थे, क्योंकि ये इनके हर काम पर नजर रखता था। और वो उनसे कहता है क्या वो पटेल के पास लक्ष्मी को लेकर गए थे, जिस पर वो दोनों बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हनुमी को एक बाबा के पास लेकर गए थे उसके इलाज के लिए। लेकिन देसाई को शक होता है कि वो लक्ष्मी को लेकर गए थे, जिस पर वो अपने आदमियों को बसिया को मारने को कहता है। लेकिन लक्ष्मी की माँ इस बार देसाई की मिन्नत करती है कि वो बस दवा लेने गए थे, कहीं और नहीं गए थे, इसलिए वो बसिया को ना मारे, क्योंकि इसको पहले भी बुरी तरह मार पड़ी थी। फिर देसाई इनको पटेल से ज्यादा पैसे देने की कोशिश करता है। लक्ष्मी के लिए पटेल ने 800 रुपए दिए थे। देसाई इनको 1000 देने को तैयार होता है अगर वो 2 दिन में लक्ष्मी को पटेल की बजाय उसके पास ले आए। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो इनके लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन लक्ष्मी की माँ क्योंकि यलीमा देवी के अजाब से डरती है, इसे वो देसाई को मना करती है कि वो ऐसा करके देवी को नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पटेल ने उसको माला बांधी है। लेकिन देसाई इसको डांटता है और उससे कहता है तू चुप रह, और बसिया को 2 दिन का वक्त देता है। बसिया और हनुमी लक्ष्मी की माँ को समझाते हैं उसको लक्ष्मी को मोती की माला पहनाने की बजाय उसकी शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो देसाई और पटेल से बच सकें। लेकिन लक्ष्मी की माँ यलीमा देवी से डरती है और वो हनुमी को डांटती है कि वो कौन होती है, उसकी बेटी की जिंदगी का फैसला करने वाली, और उसने लक्ष्मी के मामा नारायण को क्यों खत लिखा कि वो उसको बम्बई ले जाकर उसकी शादी करे। वो देवी को नाराज करके जहन्नम में नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो दोनों इसके मामलात में दखल ना दें, क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि लक्ष्मी का हाल भी बाकी लड़कियों और सुंदरी जैसा होगा। पहले गांव के धनी यानी अमीर लोग लक्ष्मी को निचोड़ेंगे और फिर वो वीरू इसको बम्बई ले जाकर कोठे पर छोड़ देगा। लेकिन दोनों लक्ष्मी की माँ को लक्ष्मी की शादी के लिए राजी नहीं कर पाते हैं। हनुमी गांव की एक लड़की चीनी जिसकी उसने शादी करवाई, वो अचानक अकेली अपने ससुराल से वापस आ जाती है, जिससे वो पूछती है वो अकेली क्यों आई है, उसका शोहर कहाँ है। वो लड़की बताती है उसका शोहर शराब पीकर उसको रोज मारता है और उसके शोहर को उसका अच्छा खाना पीना, संवरना, उसका सन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसे लड़कर वापस आ गई है, वो कभी वापस नहीं जाएगी। लेकिन हनुमी उसको समझाती है ये तो छोटी बातें हैं, उसको अपने शोहर से समझौता करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, यही उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन शनी हनुमी से कहती है शोहर के घर कुत्ते जैसी जिंदगी से बेहतर है वो भी सुंदरी जैसी जिंदगी जिए जिसको कोई फिक्र नहीं है और वो अपनी जिंदगी में खुश रहती है। इस लड़की की बातें सुनकर हनुमी परेशान हो जाती है और टूट जाती है। इस लड़की की शादी की सूरत में की गई उसकी एक कोशिश नाकाम हो गई और वो दुखी होकर शराब पीती है और फिर से बूढ़ी दासी के पास जाती है, जो उसको कहती है वो सारी दुनिया की फिक्र करना छोड़ दे, क्यों अपने आप को दुख देती है, होने दो, जो होता है आसपास होने वाले वाकयात एक चक्कर की तरह है, वो ये होते रहेंगे, वो कुछ नहीं बदल सकती है। हनुमी बसिया से कहती है अब क्या करें, लक्ष्मी की माँ तो इनकी बात नहीं मान रही है। बसिया कहता है हम जो भी करेंगे इसके बारे में लक्ष्मी की माँ को नहीं बताएंगे और लक्ष्मी के मामा के खत का इंतजार कब तक करेंगे। हनुमी कहती है क्यों ना हम लक्ष्मी को त्योहार वाले दिन जब लोगों की भीड़ होगी तो हम उस भीड़ में से लक्ष्मी को निकालकर बम्बई की बस पर सवार करवा देंगे और उसके मामा नारायण को खत लिख देंगे कि वो उसको बस स्टैंड से आकर ले जाए। इसी दौरान में लक्ष्मी हनुमी को आवाज देती है और रोते हुए बताती है उसे पता नहीं क्या हो गया है, अपने कपड़ों की तरफ इशारा करती है। बसिया भी पूछता है क्या हुआ है, लेकिन हनुमी उसको घर से बाहर रुकने को कहती है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि लक्ष्मी को पहली माहवारी हो चुकी है, उसके पीरियड्स स्टार्ट हो चुके हैं। हनुमी लक्ष्मी को मना करती है वो अपने पीरियड्स के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन इसी दौरान में लक्ष्मी की माँ आ जाती है। लक्ष्मी भागकर उसके पास चली जाती है। हनुमी खुद ही उसको बता देती है इसको पीरियड्स शुरू हो चुके हैं। लक्ष्मी की माँ बात सुनकर खुश होती है और हनुमी से कहती है वो बसिया को बुलाए ताकि वो पटेल को खबर कर सके कि लक्ष्मी जवान हो चुकी है। और लक्ष्मी के देवी दासी की रस्म से एक दिन पहले जवान होने का मतलब है देवी भी इन पर मेहरबान है, देवी की भी मर्जी है, इसलिए लक्ष्मी त्योहार से एक दिन पहले जवान हो गई है। इसलिए पटेल को फौरी खबर करते हैं। हनुमी इससे कहती है ठीक है, उसे जो ठीक लगे वही करे। देसाई का आदमी जो लक्ष्मी के घर की हर खबर उसे पहुंचाता है वो देसाई को बताता है लक्ष्मी जवान हो गई है। देसाई उससे पूछता है क्या पटेल को इस बात का पता है या नहीं। वो कहता है बसिया ने बताया होगा और देसाई को ये भी बताता है पटेल लक्ष्मी के साथ पहली रात की रस्म त्योहार वाले दिन ही करेगा। गांव के लोग यलीमा देवी के मंदिर त्योहार मनाने जाते हैं। लक्ष्मी भी रस्म के लिए अपनी माँ और हनुमी के साथ मंदिर जाती है। देसाई का आदमी लक्ष्मी की फैमिली का पीछा करता है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनके पीछे जाता है। इसी दौरान में लक्ष्मी की माँ को पटेल का आदमी किसी पहाड़ी के पास मिलने के लिए बुलाता है। देसाई का आदमी भी ये बात सुन लेता है और देसाई के कहने के मुताबिक देसाई का आदमी और पटेल के आदमी के दरमियान झगड़ा हो जाता है और ये झगड़ा लक्ष्मी को लेकर होता है।
देसाई पटेल से हमेशा मुकाबला करता है क्योंकि वो किसी दूसरे गांव का एक अमीर आदमी है और देसाई लक्ष्मी के गांव का। ये बात देसाई को हजम नहीं होती है कि उसके गांव की लड़की को कोई और ले जाए, इसलिए दोनों में लक्ष्मी को लेकर हमेशा जंग रहती है। इसी दौरान में लक्ष्मी अपनी माँ से इनकी लड़ाई की वजह पूछती है तो वो अपनी बेटी को डांटना शुरू कर देती है और कहती है इस लड़ाई की वजह तू है, ना तू पैदा होती और ना उसको ये दिन देखना पड़ता। लक्ष्मी कहती है अगर ऐसा उसकी वजह से है, अगर इस सब की वजह वो है तो उसने पहले ही क्यों ना इसको कुएं में फेंक दिया। अपनी माँ को कहती है इसको कुएं में फेंक देती ताकि इसको ये दिन उसकी वजह से ना देखना पड़ता। हनोमी लक्ष्मी की माँ को रोकती है, उसको कहती है वो परेशान ना हो, वो लक्ष्मी को बशिया के साथ लेकर मंदिर में रस्म वाली जगह पर आ जाएगी। लेकिन ये बात लक्ष्मी की माँ को तसल्ली के लिए कहती है क्योंकि बशिया और हनोमी पहले ही प्लान बना चुके थे कि वो लक्ष्मी को इसकी माँ से छुपाकर बम्बई भेज देंगे। पटेल और देसाई के आदमियों की लड़ाई ने इनको मौका दे दिया था। हनोमी लक्ष्मी को लेकर बम्बई की बस के लिए जाते हैं लेकिन रास्ते में देसाई मिल जाता है। वो इनको जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेता है क्योंकि देसाई जानता था हनोमी लक्ष्मी को पटेल के साथ साथ देसाई से भी बचाना चाहती है। लेकिन देसाई के आने की वजह से हनोमी के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है क्योंकि वो दोनों देसाई को इनकार नहीं कर सकते थे और वो जानते थे देसाई को शक हो जाएगा। लेकिन हनोमी ये नहीं जानती थी कि देसाई पहले से इन पर नजर रखे हुए था, इसे वो इनकी कोई भी प्लानिंग कामयाब नहीं होने देना चाहता था क्योंकि उसको पता था हनोमी लक्ष्मी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। देसाई इनको घर ले जाता है और लक्ष्मी को कैद कर लेता है। हनोमी मौका पाकर चुपके से देसाई के खेत में आग लगा देती है, जबकि दूसरी तरफ बशिया देसाई की मिन्नत करता है कि वो लक्ष्मी को छोड़ दे, वो पटेल की अमानत है। इस तरह देवी नाराज हो जाएगी, अजाब आएगा, जिस पर देसाई बशिया को उसकी माँ की गाली देता है और उससे कहता है अब तेरे जैसा मुझे धर्म के बारे में सिखाएगा। इसी दौरान में एक मुलाजिम की आवाज आती है, खेत में आग लग गई है। देसाई और उसके आदमी खेत की तरफ चले जाते हैं। बशिया मौका पाकर लक्ष्मी को कमरे से निकाल लेता है। वो लोग घर वापस आ जाते हैं। पटेल को इस बात का पता चलता है। वो लक्ष्मी के घर अपने आदमी को पहरा देने के लिए कहता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी के घर आता है। हनोमी का पूछता है। हनोमी घर से बाहर आती है और उसको कहता है वो पुलिस स्टेशन चले, जिस पर हनोमी पूछती है उसने क्या किया है, जिस पर वो कहता है देसाई के खेत में आग लगाने और एक नाबालिग बच्ची को कानून के खिलाफ देवदासी बनाने के जुर्म में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये भी देसाई की चाल होती है क्योंकि वो भी जानता है देवदासी कानून के खिलाफ एक रस्म है, अगर लक्ष्मी उसको न मिली तो पटेल को भी ना मिले। इसलिए पुलिस में देवदासी की रस्म के बारे में बताता है। पुलिस हनोमी को लेकर चली जाती है, लेकिन हनोमी जाने से पहले बशिया से कहती है उसका कुछ पता नहीं कि उसको पुलिस कब छोड़े, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी है कि वो लक्ष्मी को बम्बई की बस पर भेजे और नारायण को खत लिख दे। अगले दिन लक्ष्मी की पटेल के साथ मोतियों की माला की रस्म होती है। घर में गांव के सारे लोग जमा होते हैं। हनोमी पुलिस स्टेशन से वापस आती है, जिसको एक आदमी देखकर कहता है वो कैसे आ गई, जिस पर हनोमी कहती है पुलिस वाले भी मरती हैं, इसे छोड़ दिया। यानी यहाँ भी हनोमी अपने जिस्म के बदले जेल से रहाई पाती है। घर पहुंचकर बशिया से पूछती है उसे लक्ष्मी के मामा को खत लिखा या नहीं, जिस पर बशिया हाँ में जवाब देता है। हनोमी लक्ष्मी के पास जाती है और उसको अपनी माँ से घर के बाहर जाने के लिए बहाना बनाने को कहती है। लक्ष्मी वैसे ही करती है। लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को हनोमी के साथ घर से बाहर भेज देती है। वो जिस काम के लिए बाहर जाना चाहती है वो हनोमी के साथ जाए। लक्ष्मी को गांव से ले जाकर बम्बई जाने वाली बस पर सवार करवा देते हैं और उसको नसीहत करते हैं कि वो रास्ते में कहीं भी न उतरे और बम्बई जाकर अपने मामा को उसकी खैरियत का खत लिखने को कहते हैं। लक्ष्मी बस में सवार हो जाती है। कुछ देर सफर के बाद उसको बस में वीरू मिलता है, जो उससे पूछता है वो अकेली कहाँ जा रही है। वो उसको बताती है वो बम्बई अपने मामा के पास जा रही है। वीरू भी उससे कहता है वो भी बम्बई जा रहा है। अब वो दोनों एक साथ बम्बई जाएंगे, जो कि एक मनीखेज अल्फाज होते हैं, जो कि दरअसल लक्ष्मी उसका शिकार हो जाती है। वो जिसको हीले बहाने से ले जाने के बारे में सोच रहा था वो खुद ब खुद चलकर उसके पास आ गई, क्योंकि वीरू सुंदरी के बाद लक्ष्मी को ही बम्बई जाने के काबिल समझता है कि बम्बई की कोठी पर जाने लायक जो लड़की है वो लक्ष्मी है, जो अब खुद ही चलकर उसके पास आ जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी में क्या सीखा जा सकता है, क्या साइकोलॉजिकल फैक्ट या फिर सोसाइटी में पाई जाने वाली क्या सोच इसमें बयान की गई है। फर्स्ट, तालीम और इल्म दिमाग का मैल साफ करती है, जो कि ट्रू फैक्ट है। क्रिटिकल थिंकिंग जो वो एजुकेशन से आती है। नेक्स्ट है हनोमी अपने गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि देवी जैसी रस्म यलीमा देवी की मर्जी नहीं है, बल्कि वहाँ के अमीर लोगों की मर्जी से होने वाली रस्म है। इसलिए इनको अपने बेटों के साथ अगर बेटी है तो उसकी भी शादी करनी चाहिए, क्योंकि इनका बेटा बड़ा होकर इनको खिला सकता है, इससे बेटी को दासी न बनाए। लेकिन कुछ गांव के लोग उसको ये कहकर रोकने की कोशिश करते हैं कि ये देवी की मर्जी है, किसी और की नहीं है। इसलिए उसको यलीमा देवी को नाराज नहीं करना चाहिए, वरना इसके ऊपर अजाब आ जाएगा। और हनोमी की बात लोग नहीं मानते हैं, और इसके अलावा हनोमी की मुखालफत वहाँ के सारे अमीर लोग करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं वो सही कह रही है। लेकिन ये लोग इन लोगों को भी हनोमी के खिलाफ करने की कोशिश करते हैं,
कि गांव के लोगों को भी इसके खिलाफ करते हैं और उन लोगों को भी जो हनोमी की हमायत करते हैं, जैसे कि गांव का स्कूल मास्टर। और जब स्कूल मास्टर देसाई की किसी बात पर यकीन नहीं करता है, जो कि उसे हनोमी के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा होता है, जब मास्टर इसका यकीन नहीं करता है, तब ये लोग इसका तबादला करवा देते हैं ताकि गांव में तालीम के जरिए लोगों के दिमाग ना खुल सके और लोग कभी अपने हक के लिए ना लड़ सके। औरत मर्द की नजर से ही उसके किरदार को पहचान लेती है, यानी मर्द की नीयत उसके किरदार को जाहिर करती है। जो टाइम पीरियड फिल्म में दिखाया गया, उस वक्त एक लड़की की शादी के लिए कुल खर्च जो है वो टोटल जो खर्च था वो 300 रुपए था। 300 रुपए में शादी की जा सकती थी, लेकिन इस गांव के लोगों के पास 300 रुपए भी नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनके यहाँ बेटे नहीं थे, सिर्फ बेटियां थी, वो देवी की मूर्तियों वाली माला लड़की को पहनाकर उसको देवदासी बना देते थे। वो दासी बनकर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देती थी और इसकी कीमत गांव के अमीर लोग लगाते थे, जिनके साथ ये लड़की फिजिकल रिलेशन रखती थी। कहानी में जिस टाइम पीरियड को दिखाया गया, उस वक्त देवदासी रस्म के लिए 800 रुपए अदा किए जाते, अमीर लोगों की तरफ से 800 रुपए अदा किए जाते थे। सड़क की तमीर के लिए मजदूरी मर्द को 5 रुपए, औरत को 3 रुपए और छोटे बच्चों को 1.5 रुपए दिया जाता था। लेकिन सड़क की तामीर के लिए असल जो पैसे दिए जा रहे थे हुकूमत की तरफ से वो 8 रुपए थे। लेकिन ठेकेदार मास्टर को बताता है, वो भी क्या बात कर रहा है, अगर हम मजदूर को 8 रुपए दे देंगे तो हुकूमत के बाकी मुलाजमीन का क्या हिस्सा होगा। इससे मजदूर को पैसे कम दिए जा रहे हैं और इस 8 रुपए में चौकीदार से लेकर बड़े ऑफिसर का हिस्सा होता है, इसलिए तो मजदूर को कम पैसे दिए जाते हैं। मतलब करप्शन हर दौर में हुई थी, आज के दौर में ये कोई नई बात नहीं है, आज भी करप्शन हो रही है। नेक्स्ट है, ज्यादा दूसरे की हांडी में मुंह देने की जरूरत नहीं है, यानी दूसरे इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इंसान को असूल पसंद होना चाहिए, लेकिन इंसान की जिंदगी कितनी भी मुश्किल है, इस दुनिया में असूल पसंद और असूलों के मुताबिक जीने के लिए भी पैसा चाहिए। नेक्स्ट, जब इंसान हर बात दिल में छुपाता है तो इंसान ज़हनी दबाव की वजह से पागल हो सकता है। नेक्स्ट, बाज़ औक़ात इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है, इधर कुआं उधर खाई, यानी बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, ना आगे रास्ता होता है ना पीछे। इंसान कोई भी फैसला नहीं कर पाता है, इंसान कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है और लाइफ वहाँ पे स्टक हो जाती है। इस कहानी का नाम गिद्ध है, जो कि एक जानवर को जाहिर करती है। जानवर, ऐसा जानवर जो कि दूसरे जानवरों पर या अपने शिकार पर हमेशा नजर रखता है कि कब वो गिरे और कब वो उसको शिकार कर ले। इस कहानी का जो समरी है या एक आउटलाइन है, गिद्ध एक ऐसी तवाइफ और उसके दलाल की कोशिश की कहानी है जो वो पूरी फिल्म में एक लड़की को बचाने के लिए करते हैं। ये स्टोरी एक ऐसे गाँव की है, धर्म परस्ती के साथ साथ ऐसी रसूमात से दो चार है। इस स्टोरी में एक मखसूस जात की लड़कियों को अमीर मर्दों और जागीरदारों के लिए तवाइफ बना दिया जाता था, इनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भेजा जाता था। इस स्टोरी में हनोमी और बशिया गांव की दूसरी लड़कियों की इस रस्म में जाने से रोकते हैं। इस स्टोरी में हनोमी और बशिया गांव की दूसरी लड़कियों को देवदासी रस्म से रोकने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जिसमें ये कभी कामयाब और कभी नाकाम हो जाते हैं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।